हाँ जी भाई, चलिए भाई, तो आज हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे बीकानेर। और बीकानेर के अंदर देखिएगा आप राठौड़ वंश, बीकानेर के अंदर भी कौन सा आ जाएगा? राठौड़। देखो, इससे पहले अपन मारवाड़ के राठौड़ पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ पर बीकानेर के राठौड़ों के बारे में बात करेंगे। और बीकानेर के राठौड़ों के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर निकल करके आती है कि ये जो राठौड़ हैं, ध्यान से सुनना एक एक बात को, कि राठौड़ों की सत्ता का दूसरा प्रमुख केंद्र, देखो सबसे प्रमुख केंद्र तो अपन ने पढ़ा था जोधपुर, लेकिन अगर राठौड़ों की सत्ता का दूसरा प्रमुख केंद्र लेकर के चलो तो ध्यान रख लेना, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा बीकानेर। अभी अपन बात करेंगे, वैसे आप लोगों ने सुना है कि भाई बीकानेर बसाया था, वो एक अलग केस है, लेकिन अभी बीकानेर का प्राचीन नाम क्या? यहाँ पर देखना, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या? यहाँ ये जो बीकानेर वाला क्षेत्र है ना, इस बीकानेर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इस बीकानेर वाले क्षेत्र को कहते थे जांगल प्रदेश। क्या कहते थे भाई? प्राचीन समय में इसको जांगल प्रदेश। और जहाँ पर बीकानेर बसा हुआ है वो क्षेत्र कहलाता था राती घाटी। वो जो स्थान है जहाँ पर बीकानेर है वो आपके राती घाटी कहलाता था। तो एक तो जांगल प्रदेश, बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? जांगल प्रदेश। और जो मूलतः बीकानेर जहाँ पर है उस स्थान को पहले कहा जाता था राती घाटी। तो पहले तो आप यही क्लियर कर लेना। इसके बाद में आप देखो, बीकानेर का जो अपन इतिहास शुरू करते हैं वो अपन कहाँ से करेंगे? राव बीका से। सबसे पहले अगर मैं बीकानेर के इतिहास के बारे में बात करूं तो वो राव बीका से शुरू होता है। और ये राव बीका का जो शासन है ये 1465 से प्रारंभ होता है और ये चलता है आपके 1504 ईस्वी तक। 1465 से लेकर के 1504 ईस्वी तक। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर देखें कि ये राव बीका कौन है। सबसे पहला प्रश्न तो भैया यही खड़ा हो जाएगा। तो देखो, राव बीका ने बीकानेर बसाया ना, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि ये जो राव बीका है ये बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक है। बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक। तो भैया आपसे पूछ लिया जाए कि बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक कौन, तो आपका उत्तर होगा राव बीका। ये अपन ने मारवाड़ में पढ़ा था भैया। ये राव बीका किसका पुत्र है? तो ये राव बीका राव जोधा का पांचवा पुत्र है। राव जोधा वही है जिसने जोधपुर बसाया। और राव जोधा का जो पांचवा पुत्र है वो राव जोधा का पांचवा पुत्र किस नाम से जाना गया? राव बीका के नाम से जाना गया। ये जो राव बीका है, इस राव बीका की माता का क्या नाम भाई? तो राव बीका की माता का नाम था नौरंगदे। बोलो क्या नाम? राव बीका की माता का नाम था भैया नौरंगदे। और राव बीका की जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है उसका नाम था रंगदे। देखो भाई आप इधर, माता का नाम नौरंगदे, पत्नी का नाम रंगदे। और ये जो पत्नी है, ये पत्नी जैसलमेर के राव शेखा, जैसलमेर के अंदर हुए हैं राव शेखा, उन राव शेखा की क्या थी? ये पुत्री। तो जैसलमेर के जो राव शेखा हैं उनकी पुत्री थी कौन? रंगदे। बोलो क्या नाम हो जाएगा? रंगदे। समझ में आ गई बात यहाँ पर? हाँ जी, इसको अपन यूं कर लेते हैं, ये भाटी हैं तो भाई ये पुंगल मानना भाई। अभी यहाँ पर पुंगल के भाटी शासक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पुंगल के अंदर भाटी शासक राव शेखा की पुत्री जिसका नाम क्या है? रंगदे। क्या नाम हो जाएगा? रंगदे। समझ में आ गई बात यहाँ पर? फिर देखो आप इधर, ये जो राव बीका हैं, इन राव बीका के काका का क्या नाम है? मतलब कि जोधा के एक भाई है तो उसका नाम है कांदल। क्या नाम हो जाएगा? कांदल। और इसके एक भाई है भाई, जो इनके भाई है उसका नाम है बीदा। क्या नाम हो जाएगा? बीदा। अब इन दोनों के बारे में आप मेरी बात सुन लो भैया। ये जो कांदल आप यहां पर देख रहे हैं, इस कांदल का स्मारक कहां पर है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि काका कांदल का स्मारक कहां पर है? तो काका कांदल का स्मारक साहवा चूरू में है भाई। साहवा चूरू में है, सिखों के लिए बहुत ही प्रमुख स्थल है भाई यहाँ पर। और देखो भाई बीदा, ये जो भाई बीदा है, इस भाई बीदा ने और एक नगर बसाया, बिंदासर नगर। बोलो कौन सा नगर बसाया? बिंदासर नगर बसाया। तो ये जो बिंदासर नगर है ये बसाने वाला कौन? और ये बिंदासर कहां पड़ता है? चूरू के निकट, मतलब चूरू में ही ले लेते हैं अपन। चूरू के अंदर एक नगर है जिसका नाम है बिंदासर। ध्यान रखना, आपको तो ये याद रखनी है बात कि बिंदासर नगर बसाने वाला कौन? बीदा। बोलो कौन हो जाएगा? बीदा। और ये बीदा किसका भाई है? ये बीदा राव बीका का भाई है।
सबसे पहले आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी भाई। समझ गए आप यहां तक की बातें? बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए बीका की आगे की बात करते हैं। देखो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन और एक दरबार लग रहा था, बढ़िया फर्स्ट क्लास दरबार था। आगे आगे जोधपुर की बात है, जोधपुर में आगे आगे बैठा था कौन? राव जोधा। राव जोधा बढ़िया फर्स्ट क्लास सिंहासन पर बैठा, इधर दरबारी वर्ग बैठा, इधर दरबारी बैठ ही जाते हैं भाई। तो यहां दरबारियों के अंदर और साहब एक तो बैठा था कौन? बीका। एक तो बीका बैठा था, एक बैठा था इसका काका कांदल, और एक बैठा था बीदा। ये तीनों दरबार के अंदर बैठे, और भी कई लोग बैठे, इन तीनों पे विशेषकर ध्यान देना। तो इधर यहां पर ये बीका, कांदल और बीदा, ये तीनों आपस में पंचायती करने में लग रहे साहब। ये तीनों पंचायती करने में लग रहे, और जब तीनों पंचायती करने में लग रहे तो राव जोधा को थोड़ा सा साहब गुस्सा आ गया। राव जोधा ने ऐसे कहा कि भाई काकार भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तो कोई नया दुर्ग बसाएंगे, नया दुर्ग बनाएंगे। तो साहब ये देखते ही और साहब बीका का दिमाग खराब हो गया। बीका ने कहा कि नया दुर्ग बसाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार और दरबार के अंदर इनकी और बेइज्जती करने के कारण और ये तीनों दरबार छोड़ करके चले गए। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि राव सातल देव को जब राजा बनाया गया तो उस बात से नाराज होकर के ये जो बीका है, ये बीका अपने काका कांदल और अपने भाई बीदा इनके साथ में और सीधे साहब जोधपुर छोड़ करके चला गया। जोधपुर छोड़ करके चला गया तो सबसे पहले ध्यान रखना इनकी मुलाकात किससे हुई? इनकी मुलाकात होती है करणी माता से। बोलो किससे मुलाकात होती है? करणी माता। करणी माता बोले तो रिद्धि भाई, बोलो क्या नाम आ जाएगा? सबसे पहले